जब हम शादी करेंगे तो उनकी एक ही गांव में शादी करेंगे, तो दोनों मिलती जुलती रहेंगी, बिछुड़ नहीं पाएंगी। वो धीरे धीरे लड़कियां बड़ी होने लगी, कॉलेज जाने लगी, पढ़ने लिखने लगी। जब बड़ी हुई तो ब्राह्मण लड़की का रिश्ता एक गांव में शादी तय हो गई। तो ब्राह्मण लड़की की माँ गई धोबिन के यहाँ, बोली कि फलानी मेरी लड़की की शादी फलाने गांव में तय हो गई है, आप ही उसी गांव में लड़का ढूंढो ताकि उसकी सहेली की शादी भी वहाँ हो जाए, तो दोनों कभी ना कभी मिलती रहेंगी। और दोनों को बहुत आपस में प्रेम था, साथ साथ मंदिर जाती थी, साथ कॉलेज जाती थी। धीरे धीरे करके दोनों बड़ी हो गई तो उनकी शादी हो गई। शादी होने के बाद ब्राह्मण परिवार की लड़की की पहले शादी हो गई उसी गांव में। जब शादी हो गई उसकी तो उसने धोबिन की माँ ने कहा कि हम जाके लड़का देखते उसी गांव में मिल जाएगा। तो पंडित जी भी साथ में गए, उन्होंने भी देखा कि हाँ ये लड़का अच्छा है, चलो शादी कर लेते। दोनों सहेलियों की शादी हो गई। अब दोनों मिले तो कैसे मिले, तो धोबिन की लड़की ने सोचा, धोबिन वाली सहेली ने सोचा कि मेरी ब्राह्मण सहेली से मिलना है, मुझे क्या करूँ, तो ऐसा करती हूँ मैं अपने घर में शिव चर्चा रख देती हूँ। तो उसने अपने सास से कहा कि अम्मा हम घर में शिव चर्चा रखना चाहते हैं। बोले रखो बेटा, और जो जो लगता हो आप हमें लिस्ट लेके दे दो, हम सब सामान आपको मंगा देते हैं। कुछ नहीं, धोबिन की सास ने अपना पूरा सामान मंगा दिया और शिव चर्चा शुरू हुई। तो अपने देवर से कहती है, भैया पास में हमारी सहेली रहती है, आप उनको बुला लाइए। तो उनकी सास ने कहा हाँ बुलाओ, अपनी सहेली को भी बुला लो। देवर गए कहने के लिए, तो द्वार पे कैसे बहू अंदर रहती है, सास बाहर रहती है ना गाँव में। सास बैठी थी, अब देवर को तो उसको जानती थी कि धोबिन का लड़का है। तो बोला माँ जी आपकी जो बहू आई है वो हमारी भाभी की सहेली है, तो हमने घर में शिव चर्चा रखी है। तो भाभी ने बोला मेरी सहेली को बोला और उनकी सास को कि आ जाए। अरे तुम यहाँ बुलाने क्यों आए हो, हम ब्राह्मण तुम्हारे घर क्यों जाएंगे, हम धोबिन क्या नहीं जाते। चाहे तो कहा अम्मा पूजा है, चाहे जो हो, हम तुम्हारे घर नहीं आएंगे, ना हम पानी पीते, तुम अब यहाँ बुलाने ना आना। ये गया तो उसने सोचा मेरी भाभी को बुरा लगेगा, तो उसने ये नहीं बताया कि उसकी सास ने ऐसा कहा, और ये कह दिया कि मैं बोल आया हूँ। तो ये बेचारी शिव चर्चा करे, बार बार द्वार में देखे कि मेरी सहेली नहीं है, क्योंकि उससे मिलने का एक ही रास्ता था कि मैं मिल लूं। अब उसकी सास ने भेजा नहीं, तो वो सोचने लगी शायद कुछ काम आ गया होगा इसलिए सहेली नहीं आई। बुरा तो उसे बहुत लगा, लेकिन उसने अपने मन को ये कह के समझा लिया कि शायद काम होगा, बहू है नहीं भेजा होगा सास ने। तो जब शिव चर्चा खत्म हुई तो उसने प्रसाद फेंक दिया, देवर से बोला नहीं आई तो ना आने दो, ये प्रसाद जाके उसको दे आओ। देवर गया, द्वार पे अम्मा बैठी रहे, तुम आए कैसे यहाँ, तुम्हारा हम तुम्हारे यहाँ आए नहीं, तुम्हारा प्रसाद कैसे खा लेंगे, ले जाओ यहाँ से प्रसाद, हम ये प्रसाद नहीं खाएंगे। अब सोचा भाभी को क्या बोलूंगा, पहले तो मैंने झूठ बोल दिया कि हाँ वो आएगी, और नहीं आई तो वो मैंने ये नहीं बताया कि सास ने मतलब ऐसा बोला था कि हम ऐसों के घर, धोबी के घर नहीं जाते ना उनके यहाँ खाते, कुछ नहीं लाया। कहना भाभी उनके घर में ताला लगा था, तो प्रसाद आप रख लो। कुछ नहीं, प्रसाद उसने रख लिया, खा लिया, रात में खाना पीना हो गया। रात में जो बारिश हुई, इतनी बारिश हुई कि उनका घर भर गया पूरा पानी से। अब वो परेशान होने लगी ठंड में कि अब करे तो क्या करे, पूरा घर भरा जा रहा है, हम क्या करें, कहाँ जाएंगे। तो कहने लगी कि अम्मा पंडित गई, उसकी सहेली कहती है कि अम्मा आप परेशान न हो, मेरी सहेली का घर है जो बहुत ऊंचे में, जो बुलाने आया था ना लड़का शिव चर्चा में, उनके घर में पानी नहीं भरा होगा। तो पता चला कि कहीं भी उसके घर में पानी नहीं भरा है। अब मरे तो क्या न करे, तो पंडिताइन कहती है। तो मेरी सहेली बोली अम्मा और कोई रास्ता नहीं है, वहीं चलिए। तो कहने लगी अरे हम धोबी के यहाँ नहीं जाएंगे, इतना पानी भरने लगा कि इनको लग रहा था इस सामान पे डूब रहा, हम डूब जाएंगे। हार के पंडितानी कहती है कि चलो अब तुम्हारी सहेली के यहाँ चले। उनका पति, वो लड़की, उनकी सास, उनका ससुर सब घर भर उनके घर गए, द्वार खटखटाने लगे। अरे उन्होंने देखा जैसे कि पंडित जी आए, तो पहले से जाते दरवाजा खोला, तुरंत अंदर लिया, पैर धुलाया, बिस्तर लगाया, खाना लगाया, बैठ गए। अब सास नजरे न मिलाए उस लड़के से, नीचे सर करे, कहीं कुछ नहीं अम्मा बैठिए बैठिए, खाना ना जम के खाना खाएं। और कहीं प्रसाद लौटा दिया। प्रसाद चाहे जिसके घर का, उसमें जात नहीं लिखी रहती है, प्रसाद भगवान का होता, आप कहीं से भी आए उसको खाइए, जात प्रसाद में नहीं लिखी रहती है। जात उसको कहते हैं कि जो जमादार है, जमादार का काम करेगा तब वो जमादार है।
ना कि वो इंसान जब बना बैठा है नहा धो तब वो जमादार जब उस जमादार की ड्यूटी कर रहा है तब। अब पंडिताई पूरी फैमिली सहित गए, रात भर खाई थी और सुबह ये हुआ कि पता चला पानी उतर रहा है, अब आप अपने घर हम जा सकते हैं। अब आने लगी तो उनकी खूब अच्छे से विदाई की गई, साड़ी दी गई, सब की गई। अब साड़ी तो वो ले ली और वो लड़की के गले लग के इतना रोई। उनकी सास तो बोली अम्मा आप काहे रो रही हो? उनकी देवर ने तो बताया नहीं था। बोली हमारा आज घमंड चूर हुआ। क्यों? हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। कहा क्या गलती अम्मा? कहा हमने भोले बाबा का प्रसाद अपने घर से लौटा दिया था। कहा अम्मा हमें तो नहीं पता। कहा हाँ बेटा तुमने शिव चर्चा के लिए बुलाया, हमने बहू को आने नहीं दिया, ठीक है, तुमने प्रसाद भेजा, हमने प्रसाद द्वार से लौटा दिया। तो भगवान ने बारिश की नहीं है, जानबूझ के करी है कि तुम्हारा घमंड देखो, जिसका तुमने प्रसाद लगाया उसी घर में तुम्हें शरण मिलेगी, वहीं भोजन मिलेगा और वहीं रात बितानी पड़ेगी। अहंकार किसी का नहीं रहता, इसलिए अहंकार मत करिए। प्रसाद प्रसाद होता है, जात जात होती है, काम करता और अच्छा हो सकता है, जात अच्छी और बुरी नहीं हो सकती। जैसे उस सास का घमंड चूर हुआ, मैं कहती माँ बोले बाबा ऐसे का तुम सबका घमंड चूर करना, उनको अपनी शरण में ले देना। हर हर महादेव, जागा जागा महादेव, मैया पार्वती की जय। हर महादेव।